हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आने वाली है हरियाली तीज, तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी जितना जल्दी हो सके हरियाली तीज की तैयारी कर लूँगी। अब तो एक ही दिन बचा है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं, लगभग तैयारी सब हो रखा है। आप लोगों के साथ आज थोड़ा सा एक शॉपिंग जो है ना, मैं शेयर करती हूँ हरे चूड़ियों की। हरियाली तीज में मैं ज़रूर लेती हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। और आज भी ना कुछ सवालों का जवाब भी हम ले लेंगे। हर चीज़ देखो पॉसिबल नहीं होता है कि हम जाके बताते हैं, इसलिए मैं अपने व्लॉग्स में ना आपका बहुत सारे सवालों का जवाब देती रहती हूँ। तो पूरे व्लॉग्स को सुन लीजिएगा, आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा चीज़ें, है ना। तो ये बीच में मैं कह रही थी आप लोगों से कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, तो आपने इतने इतने प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स आए ना, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा जब कोई केयर करते हैं, और दोनों तरफ से जब केयर होता है ना, जब मैं आप सभी के लिए वीडियोस लाते हो, आप उन सभी वीडियोस को प्यार देते हो, और एक क्वेश्चन करते हो, थोड़ा सा टेक केयर दीदी बोल देते हो ना, तो इतना भी मेरे लिए इतना बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो यही चीज़, यही रिश्ता जो है ना, आगे चल के भी हमें कायम रखनी है। तो सबसे पहले तो मैंने जो बटर बनाया था उसका घी बना लिया था, और ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। तबीयत ठीक नहीं थी, तो जैसे तैसे करके सवेरे का काम निकाल रही थी, और जो सवेरे का वीडियो ना थोड़ी बहुत मैंने शूट किया है। तो ठाकुर जी को लगाया है मिठाई का भोग। हस्बैंड मिठाई लेके आए थे, तो मैंने मिठाई का भोग ठाकुर जी के लिए अलग से रख दिया था, और यहाँ पे दूध का भोग भी लगा दिया। और आज ना ठाकुर जी इतने प्यारे, इतने सुंदर दिख रहे थे ना, रेड कलर में काफ़ी सुंदर दिखते हैं। पूजा पाठ के बाद थोड़ी सी मैंने चाय पिया, और हस्बैंड के लिए अब बना रही हूँ पोहा। वो पोहा खा के ऑफिस चले जाएंगे, और फिर ना मुझे घर की थोड़ी बहुत कुछ काम करती रहनी है। अच्छा, तो आप लोगों का ना एक क्वेश्चन था कि क्या कुंवारी लड़कियां हरियाली तीज में सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं? तो हाँ जी, चढ़ा सकते हैं, चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे सामग्री जितने भी होते हैं 16 श्रृंगार अब माता पार्वती को अर्पण करें, फिर मंदिर में किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं, या मंदिर में ही छोड़ के आ जाइए, तो कोई ना कोई तो उसके ले ही लेंगे। या कोई भी, जैसे घर में कोई आते हैं या आपके बड़े मानदान कोई है, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। और आपके बदले में अगर आपके पेरेंट्स देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका व्रत और पूजा भी कुंवारी लड़कियां कर सकती है कि नहीं कर सकते? तो इस व्रत के तो शुरू में ही कहा गया है कि ये जो हरियाली तीज होता है ना, इस व्रत को कुंवारी लड़कियां अच्छे घर वर पाने के लिए करते हैं, और जो शादीशुदा है ना, वो अपने पति की सर्वथा कल्याण के लिए, दीर्घायु के लिए और उनकी उन्नति के लिए करते हैं। यानी कि कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं, चाहे वो कुंवारी हो चाहे वो शादीशुदा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बिना व्रत का इस पूजा को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो जी बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। हरियाली तीज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और खुशी वाली फेस्टिवल है। हर चीज़ ग्रीन ग्रीन होती है। ठाकुर जी को ग्रीन कलर का ड्रेस पहनाइए, घर में पूजा पाठ करें, अच्छे अच्छे पकवान बनाइए। इस दिन ना झूला झूला जाता है, ठाकुर जी को झूला झूलाया जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक फेस्टिव जो है ना टाइम हो जाता है। हाथ में बहुत लोग हरे कलर का नेल पॉलिश भी लगाते हैं, और मेहंदी तो ज़रूर लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, सेलिब्रेट तो आप ज़रूर करें। और यहाँ पे गोल्डी का भी हमारा नहाना हो गया, सवेरे का मेरा खाना पीना बनाना हो गया। भिंडी की सब्जी, दाल भात, नॉर्मल जो खाना होता है ना, वही बनाती हूँ, तो वही चीज़ें हो चुका है। और आज यहाँ पे ना मैंने बैल्कनी भी पूरी तरह से क्लीन कर लिया था। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे मैंने अरेंज कर लिया था। आप लोगों को मैंने देव वृक्ष के अरेंजमेंट दिखाया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेरे दाल भात सब्जी खीरा सारी चीज़ें हो चुकी है। और ये ना थोड़ा सा पकौड़ा बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ना आज खाने का मन कर रहा था, क्योंकि हो रहा है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, और बारिश में ये सारी चीज़ें खाने पीने का खूब मन करता है। तो मेरा थोड़ा सा जो है ना, आज जो ड्रेस मैंने पहनी हूँ ना, थोड़ी देर में आप लोग देखना कितना ज़्यादा बड़ा है ना, एकदम से फुला, बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे हमारे इंटरनेट का कुछ दिक्कत आ गई थी, तो बीच में इंटरनेट ठीक करने के लिए लोग आए थे, तो वो लोग इंटरनेट ठीक करके गए हैं। और ये है हमारा आज का खाना। तो खाना पीना बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन चीज़ें ऐसे बनाते हैं कि लोग खा के अच्छा लगे। आप दो तीन ही चीज़ बनाओ, लेकिन खा के लोगों को अच्छा लगे, इस तरह से बनाओ। गोल्डी खा पी के सो रहा है, मैंने सभी को खाना दे दिया है, अब मैं भी खाना खा लूँगी। और इसके बाद जो मेरा दोपहर का एक काम होता है ना, कुछ ना कुछ एक छोटा सा काम दोपहर को मैं ज़रूर कर लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं कि दिन भर काम करना, देखो अपनी बॉडी के हिसाब से ना इंसान को रहना चाहिए, है ना।
जैसे आपके बॉडी आपको सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से रहना चाहिए। कोई कैसा भी करे वो उसकी बॉडी के हिसाब से काम कर रहा है, आप अपने हिसाब से काम करो। तो देखो आपको ना पॉजिटिविटी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद पॉजिटिव रहोगे कि हाँ, जितना मैं करती हूँ उतना मैंने कर लिया है और मैं खुद सैटिस्फाइड हूँ, है ना? और आज जो मैं छोटा-सा काम लिया है ये है ठाकुर जी की जो वीकली बेसिस पे ड्रेसेस पहनते हैं ना वो अरेंज करने के लिए। तो हमारे छोटे ठाकुर जी की बहुत सारे ड्रेसेस हैं, मतलब राधा रानी या ठाकुर जी की। बड़े लड्डू गोपाल जी की भी काफ़ी ड्रेसेस हैं, लेकिन दिन के हिसाब से उनका ड्रेसेस फिक्स नहीं है। उनको एक ही कलर का 2-3 ड्रेसेस है, जैसे येलो कलर का 3 ड्रेस है, पिंक कलर का 2-3 ड्रेसेस है, ग्रीन कलर का 2-3 ड्रेस है, लेकिन ऑरेंज कलर का ड्रेस नहीं है। तो इस तरह का उनका मतलब थोड़ा-सा अभी भी इतना फिक्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं वही सारे ठीक कर रही हूँ। जैसे गुरुवार के दिन होता है ना, तो येलो कलर पहनाना। नॉर्मली क्या होता है ना कि इस तरह से ड्रेसेस जब हम पहनाते हैं ना, तो ये हमारा ग्रह दोष को भी कहीं न कहीं कम करते हैं और दिन के हिसाब से ड्रेस पहनाना भी अच्छा रहता है। तो मंडे के दिन जैसे वाइट पहनाता है, फिर संडे के दिन हमें ऑरेंज पहनाना चाहिए। ऑरेंज कलर जो है ना सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑरेंज पहनाइए। और जैसे बुधवार हो गया, बुधवार के दिन आप ग्रीन पहना सकते हैं। शनिवार के दिन आप ब्लैक या डार्क ब्लू कलर पहना सकते हैं। गुरुवार के दिन आप नॉर्मली येलो ही पहनाते हैं तो येलो पहना सकते हैं। और फ्राइडे के दिन कोई भी फूल वाली ड्रेस पहना सकते हैं, जैसे डिज़ाइनर हो सकता है, पिंक हो सकता है या कोई भी जिसमें काम अच्छा किया हुआ हो, इस तरह का ड्रेसेस पहना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ड्रेसेस को अरेंज कर लिया और बस हफ्ते में एक ही दिन हमें इस तरह से अरेंज करना होता है और उसके बाद एक-एक ड्रेस पहनाते जाओ और एक-एक ड्रेस एक के बाद एक ऊपर अपने आप ही आता रहता है। तो बस मैं इसी तरह से ठाकुर जी का ड्रेस अरेंजमेंट करती हूँ। तो आज तो ठाकुर जी को रेड ड्रेस पहनाया था, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और नॉर्मली ना मैं घर पे ही ड्रेसेस जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लड्डू गोपाल जी के जो ड्रेस होते हैं ना, घर पे ही उनका बना हुआ है। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेस उनका घर से बना हुआ है, क्योंकि उनके इतने बड़े साइज़ का जो ड्रेस मार्केट में आते हैं ना, उसकी घेरा इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि मंदिर में वो फिट हो नहीं सकता और थोड़ा-सा कड़क भी होता है, तो वो पहन के भी इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने मतलब उनका जो ड्रेसेस है पहले मेरे ननद बनाती थी। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो काफ़ी दिन हो गया है, अब वहाँ से यहाँ बना के डेली बेसिस पे तो पॉसिबल होता नहीं है। तो इसीलिए मैं खुद भी यहाँ पे आके बनाना शुरू किया और ठाकुर जी की कृपा से अच्छा ही बनता है। और अब चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ कुछ छोटे-छोटे शॉपिंग। ये एक रंगोली है, ये रंगोली मेनली तो हम दिवाली के टाइम पे लेते हैं, लेकिन अभी मुझे मिल गया तो मैंने एक मोर वाली रंगोली लिया, बहुत ही प्यारा-सा है और इसका कुछ डीआईवाई बनाने वाली हूँ। और मैंने किया है चूड़ियों का बहुत सारे शॉपिंग किया है। ये जो ग्रीन चूड़ी है इसमें बहुत सुंदर काम किया हुआ है। ये चूड़ियाँ मैंने चढ़ाने के लिए लिया है, तो यहाँ पे 12 चूड़ी होता है, नॉर्मली 1 डज़न चूड़ी चढ़ाया जाता है। 1 दर्जन, 2 डज़न, 3 4 जैसे भी आपको ठीक लगे। और साथ में देखो सिंदूर है। तो हरियाली तीज में नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, हर साल कुछ श्रृंगार का सामान लेके आती हूँ। माँ पार्वती को सबसे पहले माँ पार्वती को और हमारे राधा रानी को चढ़ाते हैं और उसके बाद मैं पहनती हूँ वो जो श्रृंगार है ना, उसके बाद तो सवेरे ही चढ़ा देती हूँ। चढ़ाने के बाद फिर मैं पहनती हूँ। तो यहाँ पे कुछ मोटे वाले बैंगल्स भी लेके आए हैं जो जिनको दोनों साइड में लगा के डिज़ाइन कर सकते हैं ना, कुछ इस तरह से। तो इसमें ना स्टोन वर्क हो रखा है और देखिए आप कितनी प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है ना। मुझे ना हरा कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और ये सारे ना बॉक्स में आए थे, तो इसको अच्छी तरह से मतलब आप अगर कहीं दान करना चाहते हो तो बॉक्स में भी दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ ही मैंने बिंदी ले लिया है और ये भी एक मतलब सेट चूड़ी है, ये बिल्कुल प्लेन वाली है। प्लेन वाला चूड़ी ना जब आप डिज़ाइन करते हो ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। जब प्लेन वाला चूड़ी को मोटे कंगन के साथ डिज़ाइन किया जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने हरियाली तीज के लिए ये प्लेन वाला चूड़ियाँ लेके रखा है। वैसे ना मेरे पास हरे चूड़ियाँ और भी है, तो मैं शुरू में तो वही पहनूँगी और बाद में जब ये माता को चढ़ा देंगे उसके बाद जो है ना मैं ये पहन लूँगी। तो थोड़ी देर के लिए हाथ में तो ये चूड़ियाँ रखना होता है। तो ये जो है ना ये चूड़ियाँ ले लिया, बड़ा अच्छा लगता है जब मार्केट में जाओ नया-नया चीज़ें लो ना, छोटे चीज़ें सही, कम चीज़ें सही, लेकिन अच्छा लगता है। और ये है मेहंदी, ये तो ज़रूरी है, एक दान के लिए, एक अपने लिए और साथ ही में धूप बत्ती के लिए आप लोग पूछते हो, तो ये चंदन वाला धूप बत्ती मैं लेती हूँ। यहाँ पे इसको एक गीला धूप बोलते हैं और मतलब देहरादून के मार्केट में सब जगह मिल जाता है। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा खुशबू है, अच्छा चलता है और मुझे अच्छा लगता है। और ये लिया एक ग्रीन कलर का दुपट्टा, इसका कलर थोड़ा-सा डल आ रहा है लेकिन इतना डल नहीं है, हल्का मेहंदी टाइप का कलर है इसका और मतलब प्योर कॉटन और काफ़ी नरम है।
तो ये वो बार बार सड़कने वाला नहीं है, जैसे सिर पे रखा तो बार बार गिर रहा है, इस टाइप का नहीं है। तो ऐसे सिर पे रख के आराम से पूजा पाठ किया जा सकता है। मेरे पास जो ग्रीन कलर का दुपट्टा है वो सिल्क टाइप का है, थोड़ा सा डिज़ाइनर है, तो उसमें ना गर्म बहुत होता है, मतलब वो स्टाइल करने के लिए तो ठीक है, लेकिन डेली मतलब यूज़ के लिए उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने कॉटन वाला लिया था, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये देखो हमारे राधा रानी के लिए चूड़ी, ये भी ग्रीन कलर के हैं। बड़े राधा रानी को मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी चूड़ी मैंने उनको पहनाती नहीं हूँ। उनके हाथ में ना चांदी की चूड़ी है ऑलरेडी, और जो नज़र बट्टू है वो पहने हुए हैं, तो मैंने उसके अलावा और चूड़ी नहीं पहनाती हूँ उनको। लेकिन इस बार मैं ग्रीन चूड़ी लेके आई हूँ उनके लिए, तो देखते हैं कैसा लगता है। बड़ा अच्छा लगा मुझे उनके लिए ये ग्रीन चूड़ी। तो आप सभी को ये शॉपिंग मैं थोड़ा सामने से दिखा रही हूँ, कैसे लग रहा है ज़रूर बताना। क्योंकि देखो कभी भी कोई भी तीज त्यौहार होता है ना, थोड़ी सी सुहाग का सामग्री जरूर लिया करो। सबसे पहले पार्वती माता को चढ़ाओ, चाहे एक पत्ता बिंदी का ही ले लिया करो या एक सिंदूर ले लिया करो, लेकिन पहले चढ़ा के उसके बाद अपना यूज़ करो, ये बहुत अच्छा होता है। बस इसके बाद थोड़ा सा मतलब रेस्ट किया मैंने, इसके बाद शाम हो चुकी थी। और शाम के बाद टाइम के ना यहाँ पे खड़े होना, मतलब सुबह शाम यहाँ पे खड़े होना ना काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी ओपन स्पेस है, दूर दूर तक दिखता है, तो अच्छा लगता है वो चीज़ें। और यहाँ से ना आसमान के बिल्कुल अलग अलग कलर, अलग अलग डिज़ाइन कह सकते हैं, इतना सुंदर लगता है, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन लगता है। चलो शाम हो गया, तो अभी बेटी बना रही है चाय, आज उसके हाथ के चाय पीने के लिए मिलेगा, और हम कर लेते हैं दिया बाती। तो शाम के टाइम पे आप लोगों का एक और क्वेश्चन आता है इस टाइम पे, मैं उसको भी बहुत जल्दी कवर करूँगी। वैसे एक वीडियोस ना मेरे मेरे इसके ऊपर ना कई सारे वीडियोस एक्चुअली मैंने बना के रखा है, तो आप वो सारे वीडियोस भी सर्च करोगे ना, नज़र दोष कैसे उतारे व्रत विधि उपाय करके, तो आपको मिल जाएगा, है ना। और अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करना, तो मैं उसका लिंक ढूंढ के आपको दे दूँगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन आता है कि दीदी घर का नज़र कैसे उतारे, तो शाम का टाइम सबसे सही रहता है घर का नज़र उतारने के लिए। और शाम के टाइम पे भी ना, जैसे मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, शनिवार हो गया, ये जो 3 दिन है, ये 3 दिन मेन होता है। ये 3 दिन आप घर में धुना करें, धुना करने का कुछ नियम होता है, कुछ चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो ये ना कुछ ऐसा नहीं है कि इससे इससे घर की पॉजिटिविटी बढ़ता है, इससे घर की ऑरा बढ़ता है, अच्छा होता है। और इससे जो ना घर की माहौल अच्छा होता है। इससे क्या होता है ना, जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने आप ही उस जगह पे रह नहीं पाता है। जैसे सूर्य का किरण आता है तो अंधेरा अपने आप ही दूर हो जाता है, अंधेरा का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है ना। उसी तरह से जब हम घर में शाम के टाइम पे धूना करते हैं, शंख ध्वनि करते हैं, घंटा ध्वनि करते हैं, धूप दीप करते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो ये सहन नहीं कर पाते और वो चले जाते हैं। तो घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए 2 उपाय आप लोग ज़रूर करें। एक तो सवेरे अपने दहलीज में हल्दी युक्त पानी छिड़के, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। दहलीज पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, चलो वो तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम इतना तो कर लीजिएगा। और दहलीज को साफ़ सुथरा रखिए, दहलीज के ऊपर कभी पैर रख के खड़े मत होइएगा, दहलीज का सम्मान करें, ठीक है। तो ये एक उपाय आप कर लीजिएगा। दूसरा है शाम के टाइम पे आप धूना करें घर में, ज़रूर करें ये। अगर ज़्यादा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो कोई एक दिन कर लीजिए, मंगलवार या शनिवार या मतलब कोई एक दिन चूज़ करके आप कर लीजिए। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लगता है, डर लगता है या लगता है कुछ गड़बड़ है, किसी का नज़र लगा हुआ है, तो फिर आप डेली भी कर सकते हैं, ठीक है। इस उपाय को डेली भी किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन आता है कि घर में शमी वृक्ष, देव वृक्ष ये सब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, और बालकनी में लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए एक चीज़ बताऊँ, पहले ना बड़ा आंगन होता था, छत होता था, अभी भी गांव में होता है, कोई कोई जगह पे अभी भी मतलब ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर है तो खुली जगह पे यूज़ लगाइए, क्योंकि ये पेड़ पौधे नेचुरली बहुत बड़े होते हैं, इनकी छाँव घर के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है, जो शास्त्र अनुसार बोला जाता है। लेकिन अगर अभी दिनचर्या चेंज हुआ है, आदमी का रहने का रहन सहन चेंज हुआ है, चीज़ें इजीली मिलती नहीं है। अब मुझे अगर बोलोगे शमी वृक्ष की पूजा करो, तो यहाँ पे मुझे आसपास एक भी शमी वृक्ष नहीं दिखता है, मैं कहाँ पूजा करूँ। तो ये इसके लिए आप छोटे गमले में अपने घर के जो भी खुला स्थान है, चाहे बालकनी है, चाहे छत है, चाहे आंगन है, वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन बड़े बहुत बड़े रूप में नहीं, एक छोटा रूप में ही आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे अगर लगाते हो तो डेली सुबह शाम आप उनको पूजा पाठ जरूर करें। पीरियड्स के टाइम पे छोड़ दीजिएगा, बाकी टाइम पे करना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कांवड़ यात्रा निकलता है ना सावन के महीने में, तो कितना नाच गाना चल रहा है, कितना आनंदमय हो रहा है। और इतना मतलब इतना यहाँ पे ढाक ढोल चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के नीचे ही ये सारे उत्सव चल रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।